जब मैंने होश संभाला तो वालिद का दस्ते शफकत मेरे सर से उठ चुका था और वो राहे अजल के सफर पर रवाना हो चुके थे। मेरी अजीम मां ने मुझे मां की ममता भी दी और बाप की शफकत की कमी भी महसूस न होने दी। मेरी मां ने लोगों के घरों में बर्तन धोए मगर मेरी बचकाना ख्वाहिश का खून न होने दिया। मैं स्कूल से जब तक वापस ना आ जाता मेरी मां दरवाजे पर खड़ी मेरी राह तकती रहती, मुझे ठंडा पानी पिलाती, गर्म खाना खिलाती। और जब भी मैंने पूछा है कि अम्मी आपने खाना खा लिया, तो हर बार मुझे एक ही जवाब मिला कि बेटा मुझे भूख नहीं है। अजीब। यूं ममता ने सारी सख्तियां और तमाम दुख खुद बर्दाश्त किए, लेकिन मुझे गुर्बत का एहसास नहीं होने दिया। दिन गुजरते गए, मैं जिंदगी का सफर तय करता गया। जब मैं बड़ी क्लास पहुंचा और मुझे स्कूल में देर हो जाती कभी कभी, तो मेरी मां मुझे स्कूल में खाना पहुंचाने आती थी। अजीब। लेकिन मुझे अम्मी का स्कूल आना बिल्कुल गवारा नहीं था, क्योंकि मेरी मां की एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से उनका चेहरा बदसूरत लगता था। कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और सच्ची बात है मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होती थी। एक दफा मैंने इंतहाई बदतमीजी से और सख्ती से अपनी मां को स्कूल आने से रोक दिया, लेकिन मेरे दोस्त और मेरे क्लास फेलोज मेरे घर भी आते थे और मेरी मां मेरे दोस्तों से भी अपने बच्चों की तरह प्यार करती और अपनी बिसात के मुताबिक उनकी खातिर तवाज़ो करती थी। लेकिन खुद साख्ता शर्मिंदगी थी कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक आंख ना होने की वजह से मेरी मां की शक्ल सूरत इनके अल्फाज में बहुत खराब हो चुकी थी और मैं अपने दोस्तों से उनका तारुफ कराना अपने लिए आर महसूस करता था। उफ उफ या अल्लाह। जुनैद भाई, वक्त गुजरता गया, मैंने तालीम मुकम्मल की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन मेरी ज़ईफ मां मुझे अब भी बच्चा समझती थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर चला गया, मां को यही छोड़ गया। लेकिन मैंने उनका ख्याल रखा, उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़कर गया और ओल्ड हाउस वालों ने जितनी भी रकम का तकाजा किया मेरी मां का ख्याल रखने के लिए, उससे कुछ ज्यादा ही दी। तकरीबन 2 साल के बाद ओल्ड हाउस की इंतजामिया ने मुझसे राब्ता किया और मुझे बताया कि मेरी मां बीमार है। मैंने कुछ मजीद पैसे भिजवा दिए और सुनी अनसुनी कर दी। वापस आने की जरूरत महसूस नहीं की। तकरीबन 6 माह बाद मैं वापस आया और अपनी वालदा से मिलने के लिए ओल्ड हाउस गया। ओल्ड हाउस इंतजामिया ने मुझे बताया कि मेरी वालिदा चंद रोज पहले फौत हो चुकी है और उसने आपके लिए यह खत छोड़ा है। मां ने बेटे के लिए खत छोड़ा। वसीम भाई, जब मैंने खत पढ़ा तो मेरी चीख निकल गई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी मां ने लिखा था कि मेरे लख्ते जिगर, तू छोटा सा था कि एक हादसे में तेरी आंख जाया हो गई थी। मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी ताकि मेरे लाल की शक्ल बदसूरत ना लगे। खुदा तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे, ये मेरी दुआ है। जुनैद भाई, मुझ पर बेसुकूनी की कैफियत तारी है। मेरी आंखें बंद होती हैं तो मुझे मेरी मां नजर आती है। क्या इसका कोई मदावा है? भाई किसी और बड़े से पूछो भाई, अपने पास तो जवाब नहीं है इस बात का। इसका क्या मदावा हो सकता है?
क्या हो सकता है उससे, क्या हो सकता है? तो मैं तो दिल टूट गया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया ये सुन के। ये मेरी अपनी माँ दुनिया से चली गई है, मैं जानता हूं माँ क्या चीज होती है। मेरी अपनी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा मैं दुनिया से चली भी गई ना तो मेरी रूह का साया तेरे सर पे रहेगा, घबराना कभी मत। मैं कहता था अम्मी आपको कभी मौत नहीं आएगी, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कभी मौत नहीं आएगी। कैसा बदकिस्मत है ये बेचारा, मैं क्या कह सकता हूं। इसकी बदकिस्मती पर हम चंद आंसू ही बहा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और बात यह है कि माँ बाप से जो भी सलूक है, वैसे तो ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, लेकिन एक चीज की जजा और सजा दुनिया में ही मिल जाती है, और वो है माँ बाप से सलूक। अच्छा सलूक करोगे तो सारा आलम तुम्हारी कदर करेगा, माँ बाप से बुरा सलूक करोगे कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, सारा आलम जलील करेगा। यही तुम्हारे बच्चे जिनकी वजह से अगर तुम अपनी माँ को धुतकारा, जब बड़े हो जाओगे तुम्हें जलील और ख्वार करेंगे। हाँ, तो ये खुशकिस्मती है आपकी मेरे भाई मेरी बहनों जो घर पे हैं। अगर आपके बूढ़े वालिदैन आपके साथ हैं, उनको अपनी जन्नत की वजह समझो, और क्या कह सकते हैं उसे। आपकी इजाजत हो तो वो एक शेर पढ़ दूं माँ का, जो हम हमेशा एक शेर नहीं पूरा पढ़ें आप, सुनाए, मैं बहुत दिन हो गए सुने हुए उसको। और वो तो आपने सुना ही है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, वो सुना दो। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, वो सुना दो। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और इसने लिखा है ना कि मैं परदेश चला गया ओल्ड एज हाउस छोड़कर, मुझे यकीन है इसकी माँ ने उस वक्त भी दुआ ही की होगी इसके लिए कि घर से जब परदेश जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। और ममता क्या चीज है और प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है और प्यार कहते हैं किसे। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ।